अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। नई वीडियो के साथ चैप्टर 1 क्लास 9 बायोलॉजी इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी में हमारे पास जो सेकंड टॉपिक जो है वो हमारे पास डिवीज़न एंड ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी है, जिस पे हम बायोलॉजी की जो मेन ब्रांचेस हैं जैसे कि ज़ूलॉजी, बॉटनी और माइक्रोबायोलॉजी, इसके बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे। ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी को हम जो है वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे। इसमें फ़िलहाल हम सिर्फ बायोलॉजी की डिविजन्स को कवर करेंगे। ये 3 मेजर ब्रांचेस हैं बायोलॉजी की। ज़ूलॉजी, सबसे पहले हमारे पास द स्टडी ऑफ एनिमल्स। ये जो है हमारे पास ज़ूलॉजी, ये भी एक जो है बायोलॉजी की तरह एक ग्रीक वर्ड है जून। इसे हमारा जो हम बोलते हैं जिसका मतलब है एनिमल। जैसे कि हमारा जू होता है, हम घूमने भी जाते हैं, वह तमाम जो है वो एनिमल्स ही होते हैं, उसी से निकला है जू। और इसके अलावा लोगों के बारे में तो आपको पता भी है, थॉट्स, रीजनिंग, स्टडी, इसी को ही जो है वो ज़ूलॉजी बोला जाता है, मीन्स द स्टडी ऑफ एनिमल्स। अगर हम इजी वर्ड में इसकी डेफिनेशन को देखें तो ज़ूलॉजी इज़ अ पार्ट ऑफ बायोलॉजी। ज़ूलॉजी जो है वो बायोलॉजी का ही पार्ट है जिसमें हम एनिमल्स के बारे में डिस्कस करते हैं। जो लोग स्टडी करते हैं एनिमल्स की, उनको हम ज़ूलॉजिस्ट कहते हैं। जैसे अगर कोई बायोलॉजी की स्टडी कर रहा है उसको बायोलॉजिस्ट कहते हैं, कोई केमिस्ट्री की कर रहा है उसको केमिस्ट कहते हैं, कोई फ़िलासफ़ी की कर रहा है उसको फ़िलासफ़िस्ट कहते हैं। इसी तरीके से जो एनिमल्स की स्टडी करेगा उसको हम ज़ूलॉजिस्ट बोलते हैं। अच्छा, इनका काम क्या होता है? हाउ एनिमल बॉडीज़ आर बिल्ड, एनिमल की बॉडी कैसे बनती हैं, एनिमल्स किस तरीके से रहते हैं, एंड हाउ दे आर ग्रुप इनटू फैमिलीज़, और अपनी फैमिली के अंदर वो ग्रुप कैसे करते हैं, किस तरीके से फैमिली में सर्वाइव करते हैं और फैमिली के साथ जो है वो अपना इंटरेक्शन बनाते हैं। इसके बाद है हमारे पास बॉडी प्लान। हाउ एन एनिमल्स बॉडी इज़ बिल्ट, मतलब कि हम एनिमल्स की एनाटॉमी को डिस्कस करते हैं। एनाटॉमी में आपको पता है, अगर हम सिंपली हम देखें तो बॉडी सिमेट्री आती है, जैसे एसिमेट्री है, बायलैटरल सिमेट्री है, जो भी कुछ है। खैर ये चीज़ें थोड़ी एडवांस है, आपको बाद में हम इसके बारे में बताएंगे। बॉडी वर्क, बॉडी जो है वो किसी भी एनिमल की वर्क कैसे करती है, किसे खाती कैसे है, सांस कैसे लेती है, या जो भी उसकी फिजियोलॉजी होती है, जो भी नेचुरल उसके जो वर्क्स होते हैं, बॉडी की एक्टिविटीज़ हो गई, सेल की एक्टिविटीज़ हो गई, ऑर्गन्स कैसे वर्क करती हैं, तमाम चीज़ें। इसके अलावा एनिमल का बिहेवियर होता है कि एनिमल जो है वो किस तरीके से अपना सर्वाइवल करता है, किस तरीके से अपनी एक्टिविटीज़ करता है, और किस तरीके से अपने वाइल्ड बिहेवियर शोज़ करवाता है। ह्यूमन बींग्स भी एनिमल्स में ही आते हैं, और जो वाइल्ड एनिमल्स हैं वो भी एनिमल्स में आते हैं, जो डोमेस्टिक होते हैं वो भी एनिमल्स में आते हैं। तो सबकी जो है वो अलग अलग बिहेवियर्स होते हैं, तो उसके बारे में भी हम ज़ूलॉजी में ही डिस्कस करते हैं। ग्रुप्स के बारे में अगर हम देखें तो एनिमल आर सॉर्टेड इनटू ग्रुप, एनिमल को है वो ग्रुप्स में डिवाइड किया हुआ। जैसे कि मैमल्स में जो है वो जितने भी बच्चे पैदा करने वाले, दूध पिलाने वाले वो आते हैं। बर्ड्स जो कि अंडे देते हैं, उड़ते हैं। फ़िश जो आती हैं वो पानी में तैरती हैं। अच्छा, फ़िशेस के अंदर भी जो है वो क्लासिफिकेशन है कई सारी, उसको हम बाद में पढ़ेंगे। इसके अलावा चेंज है कि एनिमल्स जो हैं वो आपस में चेंज ओवर कैसे करते हैं, एक लॉन्ग टाइम तक, एक लंबे अरसे तक किस तरीके से एवोल्यूशन होती है। जैसे कि हमें पता है कि पहले लाइफ जो स्टार्ट हुई थी, बिल्कुल अगर हम हज़ारों साल पहले चले जाएँ तो एक सेल से स्टार्ट हुई थी। फिर उसी सेल से जो है वो कुछ बैक्टीरियाज बने, प्लांट्स बने, वाटर के अंदर ही से, वाटर के बाहर है, इस तरीके से एवोल्यूशन हुई है हमारी। अच्छा, जो नेक्स्ट डिवीज़न है वो है हमारी बॉटनी। बॉटनी मीन्स स्टडी ऑफ प्लांट्स, ये भी ग्रीक वर्ड है, बोटेन से निकला है। बॉटनी मीन्स प्लांट, और जो लोगोस है वो हमारे पास स्टडी है। अगर हम बॉटनी को डिफ़ाइन करेंगे तो पार्ट ऑफ बायोलॉजी, ये भी बायोलॉजी का ही जो है वो एक पार्ट है। इसमें हम प्लांट्स की स्टडी करते हैं ज़्यादातर, और पीपल हु स्टडी प्लांट्स, दैट सी बात है, जो प्लांट्स की स्टडी करते हैं उनको हम कहते हैं बॉटनिस्ट, जैसे कि हम पीछे पढ़ के आ चुके हैं। अच्छा, उनका काम क्या होता है कि प्लांट किस तरीके से ग्रो कर रहे हैं, किस तरीके से अपना फूड बना रहे हैं, किस तरीके से सूरज की रोशनी को यूज़ करके और स्प्रेड देयर सीड्स, अपने बीजों को किस तरीके से इधर उधर स्प्रेड करके, फैला के वो अपनी पॉपुलेशन को बढ़ा रहे हैं। ये तमाम चीज़ें हम जो है वो बॉटनी में स्टडी करते हैं। अच्छा, इसके अलावा फूड फ्रॉम लाइट, किस तरीके से हम बॉटनी में जो स्टडी करते हैं वो ये स्टडी करते हैं कि फोटोसिंथेसिस किस तरीके से होता है। इसका मतलब है कि सूरज की रोशनी से प्लांट्स अपना फूड कैसे बनाते हैं, कैसे प्लांट ग्रो करते हैं, छोटे छोटे बीजों से कैसे लंबे लंबे दरख्त बन जाते हैं, ट्रीज़ बन जाते हैं, रिप्रोड्यूस किस तरीके से करते हैं, अपने सीड किस तरीके से बनाते हैं, उनसे फ्रूट किस तरीके से बनाते हैं और एक नया प्लांट बनता है। ग्रुप्स में किस तरीके से जो है वो रहते हैं। फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं और कुछ फंड्स होते हैं। फ्लावरिंग प्लांट जिनके पास फ्लावर होता है,
अपना जो है वो पॉपुलेशन बढ़ाने के लिए, और फंड्स वो होते हैं जिनके अंदर कोई जो है वो फ्लावर नहीं होता, वो नेकेड सीड्स होते हैं। ये हम आगे पढ़ेंगे ब्रायोफाइट और ट्रैकियोफाइट वगैरह के अंदर। इसके अलावा है सर्वाइवल, के हाउ प्लांट अडेप्ट टू लाइव इन डिफरेंट प्लेसेस। कुछ प्लांट पानी में रहते हैं, कुछ ज़मीन पे रहते हैं, कुछ रेगिस्तानों में रहते हैं, कुछ बर्फ़ में रहते हैं। तो हर प्लांट की अपनी एक जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है जिसके ज़रिए वो सर्वाइव कर रहे होते हैं। तो गाइज़ ये हमने पढ़ा कि प्लांट की स्टडी क्या होती है, बॉटनी क्या होती है। इसके अलावा जो हमारे पास लास्ट जो डिवीज़न आती है हमारे पास, वो आती है माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी में हम टाइनी लिविंग ऑर्गेनिज़म, हम ये कह सकते हैं कि जो माइक्रोस्कोपिक जो लिविंग ऑर्गेनिज़म होते हैं, हम सिर्फ उनको माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, सिर्फ उन्हीं की हम जो है इसमें स्टडी करते हैं। माइक्रो मीन्स बहुत छोटे, मीन्स इतने छोटे जो सिर्फ माइक्रोस्कोप से देखे जा सकें। बायो मीन्स लाइफ, और लॉजी मीन्स स्टडी। इसका मतलब है कि जो हमारे पास माइक्रोस्कोप वाली जो ज़िंदगी है, जो सिर्फ हम माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, उसकी स्टडी हम माइक्रोबायोलॉजी में करते हैं। माइक्रोबायोलॉजी स्टडी ऑफ टाइनी लिविंग थिंग, बहुत छोटे जो लिविंग थिंग्स होते हैं उनको हम स्टडी करते हैं, जिनको हम कहते हैं माइक्रोब्स। दे आर सो स्मॉल, बहुत छोटे हैं, हम अपनी आँख से नहीं देख सकते, हमें इनके लिए माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। माइक्रोब्स जो होते हैं वो हमारे पास हर तरफ मौजूद हैं, चाहे वो मिट्टी हो, चाहे वो पानी हो, चाहे वो हवा हो, हमारी बॉडी हो, किसी एनिमल की बॉडी हो, किसी प्लांट की बॉडी हो, हर बॉडी में हमारे पास जो है ये माइक्रोब्स होते हैं। और माइक्रोब्स कभी भी हमेशा जो है वो जर्म्स नहीं होते, मतलब कि हमें नुकसान नहीं देते। जर्म्स तो वो होते हैं, हमें नुकसान नहीं देते, हमेशा हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी देते हैं। जैसे हमारे इंटेस्टाइन के अंदर जो बैक्टीरियाज़ हैं वो डाइजेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, एज एन एंजाइम वर्क करते हैं। तो हमारे पास जो बैक्टीरियाज़ हैं वो टाइनी सिंगल सेल हैं, वो सिर्फ एक ही सेल के ऊपर होते हैं और फाउंड ऑलमोस्ट एवरीवेयर। बैक्टीरिया एक ऐसी जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, हम कह सकते हैं, जो दुनिया में जिसकी स्पीशीज़ सबसे ज़्यादा है, इनसे ज़्यादा कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट नहीं करता। इसके अलावा हमारे पास वायरस भी जो है हम माइक्रोबायोलॉजी में ही पढ़ते हैं, जबकि ये एसेलुलर होता है, इसके अंदर कोई लाइफ नहीं होती, लेकिन फिर भी कुछ लाइफ के जो पार्ट्स होते हैं, जैसे कि एक प्रोटीन की कोट होती है, कैप्सिड, और इसके अलावा थोड़ा बहुत जो डीएनए आरएनए इसके अंदर होता है, उसके हिसाब से हम इसको माइक्रोबायोलॉजी में ही रखते हैं। ये जो है वो बैक्टीरिया से भी तकरीबन 1000 गुना छोटा होता है, और वायरस जो है वो ज़्यादातर हमें नुकसान ही देते हैं। इसके अलावा फंजाई होते हैं और दूसरे माइक्रोब्स भी हमारे पास होते हैं, जैसे कि फंजाई हो गया, अलगाए हो गया, और दूसरे स्मॉल ऑर्गेनिजम्स हो गए। अलगाए में हमारे पास काई आती है, जैसे कि वॉल्वॉक्स होती है। काई जो होती है वो बेसिकली हमारे पास जो है वो कॉलोनिकल फॉर्म में होती है, जब भी हमें नज़र आ रही होती है। अगर वो सिंगल वॉल्वॉक्स में होगी तो वो हमें नज़र नहीं आएगी। अच्छा, हेल्पफुल माइक्रोब्स भी हमारे पास होते हैं, जैसे कि मैंने अभी बताया कि योगर्ट दही बनाने में मदद देते हैं, हमारी मेडिसिन बनाने में मदद देते हैं, हमारे इंटेस्टाइन के अंदर भी होते हैं। और हार्मफुल माइक्रोब्स जो होते हैं वो ज़ाहिर सी बात है हमें बीमारियां देते हैं, हमें इन्फेक्शंस देते हैं। तो गाइस ये हमारे पास जो है वो डिविजन्स थी बायोलॉजी की, ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।